और चलिए अब सीधे रुक करते रामदेवरा का, जहां पर वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर पहुंची हैं वसुंधरा राजे। रामदेव की समाधि स्थल पर वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं इस वक्त वसुंधरा राजे बाबा रामदेव के मंदिर में। हट जाओ, नीचे से तो ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद वसुंधरा राजे रामदेवरा पहुंची हैं समाधि स्थल पर बाबा रामदेव की। वहां पर पूजा अर्चना कर रही हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामदेवरा से जीत हासिल करने के बाद वसुंधरा राजे रामदेवरा पहुंची हैं। इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं वसुंधरा राजे मंदिर में। इससे पहले सभी नेताओं ने वसुंधरा राजे का रामदेवरा पहुंचने पर स्वागत किया और अब मंदिर पहुंचने के बाद वसुंधरा राजे इस वक्त पूजा कर रही हैं बाबा रामदेव की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रामदेवरा से। भैया लाइव चल रहा है देखो ना, लाइव जा रहा है। तो पूजा अर्चना कर रही हैं वसुंधरा राजे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक ऐतिहासिक और अप्रत्याशित जीत प्रदेश में हासिल करने के बाद वसुंधरा राजे का आज रामदेवरा का दौरे का कार्यक्रम था और रामदेवरा पहुंचने के साथ ही सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। और मंदिर पहुंची वसुंधरा राजे, जहां पर इस वक्त पूजा कर रही हैं बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर पहुंचने के साथ ही। तो यहाँ पर पूजा करा रहे हैं पंडित जी वसुंधरा राजे को और यहाँ से पूजा करने के बाद उनका चुरू जाने का कार्यक्रम है। तो दो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बाबा रामदेव की तस्वीर है, ये मूर्ति है ये, जहां पर पूजा कर रही हैं वसुंधरा राजे। और दूसरी तस्वीर में पंडित जी हैं बाबा रामदेव मंदिर के, जो उन्हें पूजा करा रहे हैं विधि विधान के साथ। तमाम अन्य लोग भी वसुंधरा राजे के साथ मंदिर में मौजूद हैं, पूजा कर रही हैं वसुंधरा राजे और इसके बाद चुरू जाने का उनका कार्यक्रम है। तो पहले से ही रामदेवरा का दौरा उनका तय था। पहुंचने के साथ ही यहां पर नेताओं ने उनका स्वागत किया, क्योंकि इस जीत के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार आई हैं रामदेवरा मंदिर वसुंधरा राजे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं और इसके बाद चुरू के लिए रवाना होंगी।
देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याशन्ति देवाः भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ॐ विष्णुर्नक्षत्रवे बेटा ध्यान रखना पीछे। स्वस्ति न पूर्वा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वैसे मन हड़बड़ा नीचे नहीं हो सके साहब अंदर गला में डंडा ऐड और थोड़ी करना है वो नीचे हाथ हटाओ हाथ करूं क्या वो नीचे रखो बा करते रखो 1 मिनट बता बस लाओ संदान ये वीडियो ने छोड़ दे चलो बच्चा बता टाइट करूं क्या हां कर हैं। तो रामदेवरा मंदिर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वसुंधरा राजे रामदेवरा मंदिर पहुंची। बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंचने के साथ ही मंदिर के पुजारी ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ माल्यार्पण किया और उसके बाद रामदेव को चढ़ाए गए माले को आशीर्वाद के रूप में वसुंधरा राजे को पहनाया गया। एक ऐतिहासिक जीत के बाद वसुंधरा राजे रामदेवरा पहुंची थी। बाबा रामदेव के दर्शन के लिए विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना की वसुंधरा राजे ने। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हैं बाबा रामदेव की और दूसरी तस्वीरें जिसमें वसुंधरा राजे विधि विधान के साथ पूजा कर रही हैं। अरे सामने से हटो यार, ओ भाई साहब सर थोड़ा पीछे ले लो, मेरे साथ ले ले। तो वसुंधरा राजे के पहुंचने के साथ ही बाबा रामदेव मंदिर में सुरक्षा के भी यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम अन्य लोग भी वसुंधरा राजे के साथ यहां पर मौजूद हैं। मंदिर प्रांगण में उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरें। पूजा
करने के बाद वसुंधरा राजे मंदिर से बाहर आते हुए। तो उनके अभिवादन के लिए समस्त लोग यहां पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव के मंदिर रामदेवरा से आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर विधि विधान से पूजा करने के बाद वसुंधरा राजे बाहर निकली, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं उनके। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे रामदेवरा का, जहां पर वसुंधरा राजे मौजूद हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद वो बाहर आए, जहां पर लोगों ने उन्हें यहां पर घेर लिया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं और वसुंधरा राजे भी। तो लगातार वसुंधरा राजे के समर्थक मंदिर परिसर में मौजूद थे और अब जब वसुंधरा राजे बाहर आई हैं तो उनसे बात कर रहे हैं। समर्थक उनसे मिलना चाहते थे और यही वजह है कि काफी देर से इंतजार कर रहे थे सब वसुंधरा राजे का। हमारे कार्यकर्ता की परिश्रम और मेहनत है और ये एक वोट वो है कि भाई इस राजस्थान को आगे ले जाने के लिए हम लोग सब वचनबद्ध हैं। और मैं मानती हूं कि यही कार्य के लिए इतने दिन से लोग तरस रहे थे, अब मौका आ गया है। ये हम लोग सबको मिलकर करना है, अकेले एक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ये जीत राजस्थान की जनता को समर्पित है। लोकसभा चुनाव मैडम लोकसभा चुनाव में क्या होगा? लोकसभा चुनाव चल रही है और सभा को अब से कुछ देर में वसुंधरा राजे संबोधित करेंगे। आप नारा लगाएंगे वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। आगे वो प्रोग्राम बोलता रहो, आगे वो बोलते रहो। अब आपके बीच में जन सेवा की खातिर आपके मन में उठे हिलोरे, तूफानों से टकराए, बाधाओं से ले होड़, ऐसे हमारी मुख्यमंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया अपना उद्बोधन देंगे। आप जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। आदरणीय वसुंधरा जी संबोधन के लिए आ रहे हैं। इस छोर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। सब आज तो बहुत ही खुशी का मौका है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग कोई चुनाव के कार्यक्रम में आए हैं। मेरे हिसाब से भी जैसे आप यहाँ बैठे हो, वैसे मेरे हिसाब से भी चुनाव तो खत्म ही हो गए। और मैं अभी रामदेवरा से दर्शन करके आप सबके लिए पूजा पाठ करके आप लोगों के यहाँ बीच में आई हूँ कि ईश्वर आपको सबको भले फूले, सबको खुश रखे और आने वाले नया राजस्थान के अंदर एक ऐसी ऊंचाई तक हम राजस्थान को पहुंचा पाए, उसमें हम सब लोग, आप भी, सब मंच पे लोग बैठे हुए सब लोग अपना हाथ डालें। मंच के ऊपर उपस्थित आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, तारानगर के विधायक जयनारायण जी पूनिया, रतनगढ़ के विधायक श्री राजकुमार जी रेणवा, ये सब विधायक बन गए भैया, अब आप ही रह गए हो। मैं इनके नाम ले रही हूँ विधायक के हिसाब से। सुजानगढ़ विधायक खेमाराम जी, पूर्व विधायक अशोक जी पीछा, पूर्व प्रधान हरलाल जी, सभापति पूर्व रमाकांत जी, पूर्व चेयरमैन साहब गौरी शंकर जी और हमारे
सब उपस्थित यहाँ विधायकगण और सभी कार्यकर्ता बंधु और मेरा ये पूरा चूरू का परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ आके छतों के ऊपर से नीचे बैठ के जिस तरीके से आप लोगों ने एक वातावरण पैदा किया है, मैं तो इस वातावरण को देखने आई हूँ और आपकी इस बहती गंगा में थोड़ा सा अपना भी हाथ धोने आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ और आपको ये कहने आई हूँ कि जो बहुत जोरदार, जानदार, ऐतिहासिक बहुमत हम लोगों को जनता ने दिया है, अभी उसका एक परिणाम बाकी है, ये चूरू का परिणाम। और चूरू का परिणाम मैं सोच रही थी कि एक ही परिणाम बाकी है, परंतु यहाँ जब आपकी सबकी शक्लें देखी, जब आप लोगों को जिस तरीके से बैठे हुए देखा, तो मैं आज ये मान के चल रही हूँ कि वो भी परिणाम अब बाकी नहीं रहा है। और यहाँ से भी आप लोगों ने 199 नहीं परंतु 200 परिणाम यहाँ पूरे दिखा दिए हैं और 162 नहीं 163 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिता के यहाँ से भेजा है। राजेंद्र जी, मैंने नहीं हटाया ये कूड़ा हटाने वाले यहीं बैठे हुए हैं सब। ये पूरे राजस्थान में जब लोगों ने शुरू किया था, आपको याद है, तो किसी ने कहा कि 85, किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 105, किसी ने कहा 115 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। बस हम ही कुछ लोग थे जिन्होंने यात्रा के अंदर जनता की आंखों में आंख डाल के उनके अंदर के जो गुस्सा था उसको समझने का और देखने का हमें मौका मिला। हमने 14,000 किलोमीटर की जो रास्ता की तय किया था और जगह जगह पे जो हमको आदमी मिले थे, जो राजस्थान प्रदेश के परिवार की जनता वहां मिली थी, हर एक ने हमको रुक रुक के ये कहा था कि जिन लोगों ने हमारा एक आवाज नहीं सुनी है, जिन लोगों ने 5 साल तक हम लोगों को इस तरीके से बिठा के रख दिया है, ऐसे लोगों को तो हम बैठने ही नहीं देंगे। मौका मिले, आज ही मिले, तो मैं उस डब्बे को बंद करने के लिए तैयार हूँ। एक एक व्यक्ति ने मुझे ये बात कही। मैं जब वापस आई हूँ, क्या कहूँ किसको? सब लोग जयपुर में बैठे हुए लोग हैं, सब लोग वहीं से देखते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। और ऐसा कोई समझने वाला नहीं था, कोई तय नहीं करने वाला था, कोई मानने वाला नहीं था कि जनता इतना भी नाराज हो सकती है। परंतु इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता के साथ निगाहें मिलाए रखना जरूरी है। जनता कभी निगाह फेर लेती है और हम उसको समझते नहीं है, तो इसी तरीके से गिरना पड़ता है जो आज हमको यहाँ राजस्थान के अंदर देखने को मिला है। ये जादूगर अब अशोक गहलोत नहीं, ये जादूगर अब राजस्थान की जनता है। इनके हाथ में वो जादू है और वो जादू आप लोगों ने पिछले 3 दिन के अंदर जो अपना दिखाया, वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ, शाम के 5 बजे तक सब औंधे पड़े थे, सब औंधे पड़े थे। सबने मुझसे ये पूछा 100, 150, 62 कहाँ तक जा रहे हैं? हमने कहा भैया काला टीका लगाने के लिए कुछ कुछ तो छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि काला टिकट करने के लिए 21 लोगों को छोड़ दिया है। और मैं समझती हूँ कि ये राजस्थान का परिवार एकजुट होकर एक आवाज़ निकाल रहा है कि बस अब बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। और मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो विजय होगी, रिकॉर्ड बना है। क्योंकि मैं जब चुनाव में गई थी तो चुनाव के अंदर जो मेरे को लड़ने वाले मिलते थे, जो चुनाव का लड़ रहे थे, मैं उनसे पूछती कि भाई तुम क्या हालत है तुम्हारी? बोलते साहब हम तो जीत रहे हैं और 20,000 से जीत हमारे 20,000 से ऊपर ही होगी। मैंने कहा 200 के 200, 20,000 के ऊपर कोई नीचे बात ही नहीं करता है 20,000 के। परंतु जब रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा 30,000, 20,000, 55,000, 40,000 और जो आपके रिकॉर्ड वाले थे 60,000 से 65,000। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको तो रिकॉर्ड मालूम पड़ गया ना, आपको रिकॉर्ड मालूम पड़ गया है। अब इसके बाद भी अगर रह जाते हो तो भूल जाओ भैया, फिर तो क्या मतलब है? करना है तो करो दिल खोल के और जोर शोर से। करना है तो विकास की मुख्य धारा में जुड़ने का काम पीछे से नहीं, बीच से नहीं, आगे से, पीछे से नहीं। और इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है। चूरू दिखाए तो सही कि चूरू के हाथ पे क्या ताकत है। अभी एयरपोर्ट से जहां मेरा हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से आप तक आने का
एक बहुत सुंदर सा रास्ता, मालूम नहीं इन लोगों ने चला के मुझे उस रास्ते से निकाला कि वो आप ही का जिस तरीके से रोज के चलने का रास्ता है। मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा 5 साल पहले जब अपनी सरकार का समय था और अब ये वही चूरू है, ये वही चूरू है जिसके अंदर आपने हेरिटेज सिटी का डिक्लेरेशन मेरे से करवाया था, ये वही चूरू है जिसके अंदर आपने पानी का इंतजाम कराने के सब पूरा काम करा था। क्या 5 साल के अंदर इतनी बदहालत हो सकती है? क्या देखने को मेरे को मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका बदला चुकाना है भाइयों, एक एक का बदला चुकाना है। तो 5 साल कहाँ थे और 5 साल गंडे में डालने का काम जिनने किया है उसके साथ बदला चुकाना है, उसको छोड़ना नहीं भाइयों। अब आप लोगों ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा काम दिया है। आप लोगों ने कहा कि अब विकास की दृष्टि से हम लोगों को आगे चलना है। राजस्थान उन 5 साल के अंदर विकास की दृष्टि से पहले पायदान पर पहुंच चुका था और आज विकास की दृष्टि में बिल्कुल पीछे हो गया। मैं जब विकास दर को देखती हूं तो कभी कभी डर लगता है कि 9% जो विकास दर था आज 5% पे आके रुक गया है। मैं ये कहना पूछना चाहती हूं आप लोगों को कि आज प्रदेश की जो स्थिति है उसमें न डॉक्टर है, न टीचर है, न रोजगार है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। ये ढांचा अपने को मिला है और ये डर है, मेरे को डर है भाइयों। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ढहा हुआ जो एक ढही हुई इमारत अपने हाथ आई है, इस ढही हुई इमारत को फिर से अपने पैर पे खड़ा करने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। क्या आप लोग तैयार हो? 199 जगह के अंदर 199 MLAs की ओर से हम लोगों ने आवाज सुनी और मैं ये सुनना चाहती हूँ चूरू की आवाज को, क्योंकि चूरू की आवाज चूरू ने सबने देख लिया है कि राजस्थान के अंदर क्या हुआ है। और अब चूरू की आवाज इतनी जोरदार चूरू की आवाज निकलनी चाहिए कि मैं समझती हूँ कि सबको परास्त करके अगर छोड़ने का है तब तो फिर मानेंगे भैया तुमने कुछ काम किया है। याद दिलाऊं माताओं बहनों की क्या परिस्थिति थी 5 साल के अंदर, सड़क के ऊपर निकल नहीं सकते थे, बिल्कुल असुरक्षित थे। क्या हालत थी हमारे बच्चों की, नौकरियां नहीं मिल रही थी, कहीं कहीं भी लोग जाया करते थे, वो स्थिति के अंदर पूछते थे फिर भी पीछे रह जाते थे। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि वो एक जमाना था, उसको भूलने की बात है। ये आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने रात और दिन एक करके आपके लिए कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा आगे आगे चल के मेहनत करके आप लोगों की आवाज को जयपुर के अंदर उठाया, यहाँ आपकी लड़ाई लड़ी। और मैं जब भी इनको पूछती थी कौन सा है, थर्सडे है कि ट्यूसडे है कि मालूम नहीं कौन सा दिन है, एक कोई दिन है जब मैं राजेंद्र जी से पूछती थी कि भैया कोई काम है, बोले साहब हमें जाना है वो चूरू के उस दिन ही। मैं सब लोगों को कह रखा है कि मैं उस दिन चूरू में मिलता हूँ। अब कोई थर्सडे है कि ट्यूसडे, कौन सा दिन है आपका? सैटरडे है। क्या हम सैटरडे, हर सैटरडे को हर चूरू वाले को जानते हैं कि हम वहीं मिलने वाले हैं। अब वो दिन आप लोगों का आ गया है और मैं ये समझती हूँ कि आप कुछ ही दिनों के अंदर राजस्थान को बदलने वाली टीम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मैंने कभी पहले भी इनके बिना तो काम नहीं किया था और मैं समझती हूँ कि आगे भी इनके बिना काम नहीं करने वाला। पर ये आप लोगों की जो है ना ये ताली और इससे नहीं चलेगा। मेरे को तो पेटी में देखना है आप क्या करते हो। इस पेटी के अंदर कोई बात बनती है तब तो फिर बात आगे बढ़ती है, रही आप लोगों के हाथ में है। इसलिए आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहने आई हूँ और कुछ नहीं, इस बहती गंगा में हाथ धोना, इस मजे में अपना मजा लेना, आप लोग सबको बहुत सारे प्यार देने के लिए और आप सबको ये विश्वास दिलाने के लिए कि विकास हमारा मंत्र है, नया राजस्थान हमारा मंत्र है। ये नया राजस्थान आप सबका भी मंत्र है और इसीलिए इस नए राजस्थान के अंदर एक नए सिरे से काम करने के लिए, नए सिरे से हमारे युवाओं को, नए सिरे से हमारी महिलाओं को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़े यज्ञ के अंदर सब 36 के 36 कौम और सब बिरादरियों को साथ लेके चलने के लिए, एक परिवार को मजबूत करने के लिए और राजस्थान को ऊंचे से ऊंचे पद पे ले जाने के लिए आप सब तैयार हो? हाँ कि ना? यस, आप लोग सब अगर तैयार हो तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बदलाव आएगा। और भाइयों मेरे को समय देना, कल मैं मंच से उतर के मेरा गिरबान पकड़ के मेरे को ये मत कहना कि साहब आपने कहा था। पूरे 5 साल है, पूरे 5 साल के अंदर बदलाव लाने का काम हम करेंगे। एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता, परंतु अगर पूरा परिवार साथ में है तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए पूरे परिवार के ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं। ये पूरा परिवार साथ देगा,
ये पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, ये पूरा परिवार अगुवाई करेगा, तो मैं विश्वास करके यहाँ चूरू से जाती हूँ कि ये हमारा 200वां चुनाव हम लोग प्यार से, आराम से और भारी बहुमत से विजयी बन के जाएंगे। और फिर आप राजेंद्र जी को भी मेरे टीम के अंदर भेजने का काम करोगे, ये मैं विश्वास करके आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद आप लोग सबको। इतना ही कहने में आई थी और मैं विश्वास करके यहाँ से जा रही हूँ कि कोई फेल नहीं होगा। ये आपका इम्तिहान है, ये ट्रेलर है। इस ट्रेलर के अंदर राजस्थान की सरकार और आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान की सरकार, और इसीलिए मैंने ये आप लोगों को सबको कहना है, ये जय जय राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, और आगे चलेगा जय जय हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री और राजस्थान आगे चलेगा, और हमारे सब लोग जिन्होंने सपना देखा था वो सपना पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इसी विश्वास